सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ब्रह्मा जी ने इनको प्रकट किया। अब बेटे हैं, उस समय सृष्टि की रचना चल रही थी, तो ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, चारों बेटों से, कि बेटा हम सृष्टि बना रहे हैं तो तुम भी हमारा साथ दो, तुम भी सृष्टि बनाओ। ये चारों भाइयों ने मना कर दिया, पिताजी हम ये सृष्टि के लफड़े में नहीं पड़ना चाहते, ये झंझट तुम अपने माथे पे इधर हो। बोले क्यों? बोले हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, हमें ये सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना, तुम जानो ना तुम्हारा काम जाने। ब्रह्मा जी ने विचार किया, मैंने बच्चों को पैदा किया और मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मान रहे। अच्छा एक बात विचार करिए, आजकल माँ बाप कहते हैं बच्चे हमारा कहना नहीं सुनते हैं, तो ब्रह्मा की सुनी जो तुम्हारी सुनेगी औलाद ने? गणित सीधा सीधा लगा लो। जब ये संसार बना तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने ब्रह्मा की नहीं सुनी, तो हमारे बच्चे सुनेंगे? वो तो जितने सुन रहे हैं उतना खुशनसीब समझो अपने आप को आओ कि जो थोड़े बहुत सुन रहे हैं। ये कृपा है भगवान की। कारण क्या है कि कुछ बच्चों को संस्कार ऐसे दिए जा रहे हैं कि कम से कम वो संस्कार को ध्यान रखते हुए माँ बाप का सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिनके नहीं मान रहे उनसे पूछो, बेचारे कितने परेशान, कितने दुखी हैं। यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा तो बच्चों ने नहीं माना, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, अपने पिता का कहना नहीं मानते हो, जाओ इतने ही बड़े रह जाओ, तुम्हारा कद ही ना बढ़े। छोटे से रह गए जरा से। इनका शरीर जो था वो ऐसी बनक बनोटी हो गई कि 7 साल का बच्चा और उम्र हजारों साल की, पर ऐसे लगते थे जैसे 7 साल के बच्चे घूम रहे हों। और इतना तेज कि ये जहां जाते थे वहां ऐसा लगता था जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ पहुंच गए हों साहब। अच्छा ये तेज काय का था? बोले ब्रह्मचर्य का तेज था। बोले ब्रह्मचारी थे उसका तेज था। अच्छा सृष्टि की रचना की शुरुआत भी हुई तो कैसे हुई? बोले ब्रह्मचर्य आश्रम से। तो हमारे जीवन में 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम हैं। तो ये सबसे पहले भाई ब्रह्मचर्य ही क्यों लिया? भाई पहले वानप्रस्थ ले लेते, फिर सन्यास ले लेते, फिर गृहस्थ ले लेते, फिर ब्रह्मचर्य ले लेते। पर नहीं, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की सृष्टि बनाई, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराया, उसके बाद सन्यास आश्रम का प्रवेश कराया, वानप्रस्थ। सृष्टि की रचना सिस्टम से हुई है, तो वही हमारे जीवन में वही आश्रम चलते हैं। तो सनत कुमार जी ने ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया। इन्होंने सनत कुमार अवतार धारण करके संसार को शिक्षा दी कि ब्रह्मचारी कैसा होना चाहिए, संत के गुण क्या हैं, महात्मा के लक्षण क्या हैं, वो सनत कुमार जी ने बताए हैं कि संत कैसा होना चाहिए कि सहज वैराग करे, इंदिरा विराग करे, वेद विधि धर्म करे, मन में न मर्म करे, चेतन को ध्यान धरे, पर नारी न आन करे, ब्रह्मचारी का, संत का, महात्मा का सबसे पहला लक्षण क्या है? सरल होना चाहिए, बिल्कुल सहज, सीधा साधा, बिल्कुल। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार महात्मा के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ, सहज होना चाहिए। सहज विराग करे, इंदिरा विराग करे, इंद्रियों को